तो हेलो गाइस, तो थ्रोन ऑफ ड्रैगन किंग के एपिसोड 14 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है नोआ पैलेस को, जहाँ पर एम्प्रेस नोआ मेडिटेट करते हुए ईस्टर्न सी के बारे में सोचती है। सी गार्डियन ड्रैगन पैलेस, वाह ये इंटरेस्टिंग है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि याओफैन उस ओशन ऑर्ब का इस्तेमाल करेगा जो मैंने उसे इस काम के लिए दिया था। मुझे लगता है कि ये रियली में गॉड्स की इच्छा है। अब मैं अकेली सेंटेस हूँ जिसका डीमंस के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप है। सॉर्सरर्स और डिमॉन्स के बीच वॉर के दौरान डीमंस को डिफीट किया गया और फूसी की मौत हो गई। डीमंस में बिलीव अब कमजोर हो गया है। ये अब 3 प्योर वंस के रिलेटेड है, लेकिन फॉर्चुनेटली ड्रैगन सन का जन्म हो रहा है। फिर एम्प्रेस नोआ ब्यून से याओफैन के बारे में पूछने लगती है। ब्यून, तुम ईस्टर्न सी में पहले जा चुकी हो और याओफैन से भी मिल चुकी हो। क्या उसमें कोई आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज है जो हमारे अटेंशन के लिए वर्दी हो? ब्यून कहती है, योर मैजेस्टी, याओफैन लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हुए और डिसीजन लेते हुए हमेशा शांत और कंपोज्ड होता है, जैसे कि उन्होंने पहले से सब कुछ प्रेडिक्ट कर लिया हो। जब उसने मुझसे ओशन ऑफ लिया तो बहुत शांत था। मैं ड्रैगन किंग को नहीं पढ़ सकी। फिर एम्प्रेस नोआ कहती है, क्या ऐसा है? अब ये रियली में इंटरेस्टिंग है। ऐसा लगता है कि लार्ज स्केल इननोबलमेंट के पीछे कोई रीज़न है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हेवनली पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जेड एम्परर बहुत गुस्से से अपने सामने पड़े पॉट को ज़मीन पर गिराते हैं, जिससे वो पॉट चकनाचूर हो जाता है। फिर जेड एम्परर सोचते हैं किसी को अब टाइट स्पॉट में होना चाहिए। फिर जेड एम्परर दांत पीस कर कहने लगते हैं, ये ठीक है अगर याओफैन फोर्सेस के ड्रैगन एम्परर का टाइटल एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, लेकिन ड्रैगन पैलेस का नाम बदलकर सी गार्डियन ड्रैगन पैलेस करना ये इंसल्टिंग और डिसरिस्पेक्टफुल है। फिर जेड एम्परर मन में सोचते हैं, मैं वो हूँ जो हेवन की ओर से तीनों रेल्म्स को मैनेज करता हूँ। यहाँ तक कि कई हेवंस के प्रीमियर लॉर्ड भी मेरे सामने पोलाइट और रिस्पेक्ट से बात करते हैं। हालांकि याओफैन हेवनली पैलेस को कुछ नहीं मानता, सिर्फ इसलिए कि उसे एंसेस्टर ड्रैगन का सपोर्ट मिला है। फिर भी एंसेस्टर ड्रैगन का एग्जिस्टेंस जेनेसिस गॉड के सिमिलर है। यहाँ तक कि मैं याओफैन को मारना भी चाहता हूँ तो मुझे डिवाइन इन्वेस्टिचर की तबाही खत्म होने तक इंतजार करना होगा। खैर फिलहाल के लिए जाने दो। फिर तभी वहाँ पर एक गार्ड अपेयर होता है जो कि कहता है, जेड एम्परर, था स्पिरिचुअल मास्टर डाविश ने आपसे रिक्वेस्ट की है। फिर जेड एम्परर मन में सोचते हैं, ताई। फिर जेड एम्परर गार्ड को कहते हैं, उसे अंदर लाओ। फिर डाविश अंदर आकर जेड एम्परर के सामने हाथ जोड़कर कहता है, नमस्ते जेड एम्परर, मैं ताई स्पिरिचुअल मास्टर डाविश टू कॉन्फिजम सेक्ट का एक डिसाइपल। फिर जेड एम्परर कहता है, स्पिरिचुअल मास्टर प्लीज बैठिए। फिर डाविश जमीन पर टूटे हुए पॉट को देखकर कुछ पल रुककर कहता है, मैं सिर्फ एक मैसेज देने के लिए आया हूँ, इसलिए मैं लंबे समय तक यहाँ पर नहीं रुकूंगा। फिर डाविश सीरियस होकर कहते हैं, ह्यूमन रेल्म्स में जाओगे मतलब कि शैंग डायनेस्टी की कैपिटल, उसके बारे में न्यूज़ है, एम्परर ही नहीं रहे। फिर ये सुनकर जेड एम्परर को बहुत बड़ा झटका लगता है। फिर जेड एम्परर हैरानी से कहते हैं, क्या ये सच है स्पिरिचुअल मास्टर? एम्परर की लाइफ 1 और साल होनी चाहिए थी। फिर जेड एम्परर मन में सोचते हैं, वो इतनी जल्दी कैसे मरा? क्या हो सकता है कि डिवाइन इन्वेस्टिचर की आपदा आगे बढ़ गई है? तो इसी के साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो का सदा कमेंट फिर जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब, साथ ही बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गुड बाय।